तो नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। इसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज़्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में सफल रही है बीजेपी। नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। ऐसे में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पुराने और जमीन से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में खास अहमियत दी गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी काफी लंबे समय से बिहार में अपने दम पर पार्टी को उठाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की लंबी छत्र छाया के आगे निकलकर और उनके करीबी सुशील मोदी को डिप्टी सीएम पद न देकर स्थानीय नेताओं को इस बार तरजीह दी है, जिसे पार्टी को अपने दम पर मजबूत करने की कोशिश की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने डिप्टी सीएम के एक कुर्सी पर वैश्य समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को बैठाया और दूसरी कुर्सी अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को सौंपी है। नीतीश कुमार की सियासी तौर पर यह आखिरी पारी मानी जा रही है। इस बात को उन्होंने खुद चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक को अपने साथ लाने का प्लान है। इसलिए बीजेपी ने अपने कोटे से 2 पिछड़े, 3 सवर्ण, 1 अति पिछड़ा और 1 दलित को मंत्रिमंडल में जगह दी है। यही नहीं, बीजेपी की नजर एलजीबी के मूल वोट बैंक दुसाध समुदाय पर भी है, जिसके लिए रामप्रीत पासवान को कैबिनेट में शामिल किया। इसके अलावा महिला कोटे के तौर पर रेणु देवी को जगह दी गई। ऐसे में तेजस्वी यादव के कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय को भी मंत्रिमंडल के जरिए सियासी संदेश देने के लिए राम सूरत राय को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बीजेपी ने बिहार में कैबिनेट गठन में अपने परंपरागत नेताओं की जगह ऐसे नेताओं को जगह दी जो पार्टी में कई बार से चुनाव जीते आ रहे थे और जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि सुशील मोदी की जगह वैश्य समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को अहमियत दी गई। तारकिशोर ने लगातार 4थी बार चुनाव जीत दर्ज की, लेकिन पहली बार मंत्री बने। अमरेंद्र प्रताप सिंह साल 2000 में पहली बार विधायक बने और पिछला चुनाव छोड़कर लगातार जीतते आ रहे हैं। जीवेश मिश्रा ने भी लगातार 3री बार चुनाव में जीत दर्ज की। इसी तरह से राम सूरत राय भी पार्टी के पुराने और कर्मठ नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं रेणु देवी 5वीं बार विधायक बनी और उन्हें दूसरी बार कैबिनेट में जगह दी गई। इस तरह से बीजेपी ने जमीनी नेताओं को कैबिनेट में तरजीह देकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद किए हैं। इस कदम को बिहार में बीजेपी की नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में 15 साल तक छोटे भाई की भूमिका में रह चुकी है और अब आगे भविष्य में अपने दम पर सत्ता में आने की राह बना रही है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट में जिस तरह से सुशील मोदी को हटाकर बीजेपी ने 2 नए चेहरों को डिप्टी सीएम बनाया, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी अपनी एक नई लीडरशिप बिहार में खड़ा करना चाहती है। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ऐसे दोनों नेताओं को बिठाया गया जो नीतीश कुमार की हाँ हुजूरी करने के बजाय बिहार में बीजेपी के भविष्य की राजनीति को मजबूत कर सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।